हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इधर आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 2 क्लास हो गई हैं, आज हमारी तीसरी वाली क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 क्लास रखी थी, बट अभी आपको 4 क्लास देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 इसलिए देखो, जो हमारे प्रीवियस ईयर में करा रही हूँ अभी रेलवे के, वो रेलवे के प्रीवियस ईयर से ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं बने हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के छूट जाएंगे। समझ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ना छूटे इसके लिए एक क्लास और रखेंगे और डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हम उठाएंगे, वहां से वो चीजें क्लियर करेंगे। ओके, रेलवे के पीवाईक्यूज आज खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो भी पीवाईक्यूज की ही रहेगी, बट उसमें रेलवे के पीवाईक्यूज नहीं होंगे, अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं, उसमें जितने क्वेश्चन से मैं करा दे रही हूँ आज तक, आज खत्म हो जाएगा अपना रेलवे का पीवाईक्यूज। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे और साथ में डिफरेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास मैं जो समझा रही हूँ आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। समझ रही हो अच्छी बात है, नहीं समझ रही हो तो अपन तो इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता है अभी। चलिए मैं बस इतना सा समझा रही हूँ कि कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। रेलवे का दिमाग है, वो कहाँ से क्या पूछेगा हमें नहीं पता। ये जरूरी तो नहीं है ना कि अब तक रेलवे ने जो पूछा है वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने कह दिया कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से पूछ सकता है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर हम करा रहे थे अभी तक, उसमें कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है वहां से, तो हम अदर क्वेश्चन लेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना, हमको छोड़ नहीं सकते हम। इसलिए डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे और एग्जाम्पल के तौर पर उनको लेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आप तक पहुंचाया जा सके सही तरीके से, विद एग्जाम्पल के, कि अगर ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ तो इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे होगा। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो जोर डालो दिमाग पे और समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ आती हूँ और कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लास्ट में बताए थे, क्लास लास्ट में, कि आपको कल ये याद करके आना है। आई होप कि आप याद करके आए होंगे। मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आपको रिवाइज कराती हूँ। अभी मैंने कल आपको एक फॉर्मूला, एक नहीं मतलब एक लिख दिए थे फॉर्मूले, रिवाइज कराए थे। उसमें एक ये भी था कि ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन ए सेक बी बराबर 1 होगा, कॉज ए कोसेक बी बराबर 1 होगा। मैं लिखते चलती हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको ये लिखवाया था, पेन वैन सब ठीक है ना। हाँ, मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए सेक बी बराबर 1 होगा, और आपका कॉस ए कोसेक बी बराबर 1 होगा, और आपका टेन ए टेन बी बराबर 1 होगा, और आपका कॉट ए कॉट बी बराबर 1 होगा। मैं ये क्यों रिवाइज करवा रही हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस लेंगे हम, फिर मैं आपको समझाऊंगी। साथ में मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। और जब मैं कल आपको 3 आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी, उसमें एक ये भी था अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये मैंने लिखवाया था आपको कल। यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस पता रहे कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तभी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तभी कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ कंडीशन ये है कि थीटा दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। थोड़ा आपको डिफरेंस पता चलता रहे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया है। तो ये मैंने कल आपको याद कराए थे। अब हुआ क्या है, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, क्लास के बीच में था ये क्वेश्चन कहीं। यहाँ क्वेश्चन तो मैंने सही सॉल्व करा है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन आप तक गई है ये गलत इंफॉर्मेशन आप तक चली गई है। समझ रहे हो, ये इसमें हम ये नहीं लगा सकते हैं कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और ये करके ये आपका 1/2 आएगा, ये नहीं होगा। ये सिर्फ cos a और कोसेक b होता।
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉज ए कोसेक बी बराबर 1 होगा, उसमें हम लगा सकते थे। ये हमारा कॉस 1 डिग्री कोसेक 2 डिग्री ऐसे ऐसे चल रहा होता, तब हम कह सकते थे कि इसमें कॉस 45 डिग्री बीच में बनेगा, जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर ऐसी कोई सीरीज चल रही है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसमें ही हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं। इसके लिए tan यहाँ पर 89 डिग्री। अब हम लगा सकते हैं कि इसका हम पेयर बनाएंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बराबर आपका सब 1 होता जाएगा। tan 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये हम cot के साथ भी कर सकते हैं कि cot 1 डिग्री और आपका cot 2 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो cot a cot b बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री और cot 3 डिग्री और डॉट 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 यहाँ पर आपका cot 89 डिग्री बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हम इसमें लगा सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो cot a cot b बराबर आपका क्या होगा 1 होगा। इसमें हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमारा cos a और कोसेक b बराबर 1 होगा। cos a कोसेक b की सीरीज होती तब हम कर सकते थे इसमें ये वाला। तो ये गलत इंफॉर्मेशन आप तक चली गई थी, उसके लिए मैं सॉरी, माफी चाहती हूँ। दिमाग में है ना ये tan cot वाला ही हिट कर गया था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते ना दिमाग कभी कभी हो जाता है। तो एक गलती अपने से ये वाली हो गई है। गलतियां एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है मुझे, और मैं तो वैसे भी बेशर्म इंसान हूँ। आप तक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप हजारों बच्चों से धड़ाम से नीचे गिरेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। आप मुझे गालियां दे सकते हो, मन मन में कोस सकते हो, मन मन में गालियां भी दे सकते हो जोर से नहीं देने का रे बाबा, मन मन में गालियां दे सकते हो। ये जो मैंने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे दी कल वाली क्लास में, इसके लिए, इसलिए मैंने इसे पहले ही ले लिया था कि मैं पहले इसे क्लियर करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। अभी देखो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने में है ना कभी झिझक मत करना। ये मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है। आपके लिए 1 मिनट ज्ञान दे लूं फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। देखो, हमसे कोई गलती हो जाती है ना और उसे हम छुपाने लगते हैं, तो उस गलती को छुपाने के लिए हमें 2-3 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर वो 2-3 झूठ छुपाने के लिए बाकी और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये पाप पे पाप होता चला जाता है। एक गलती की थी, उसे एक्सेप्ट करो। मन एक्सेप्ट नहीं करने देगा, शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ होगी। मेरे को भी शुरू-शुरू में गलतियां अपनी एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती थी। मन नहीं करने देता है और ईगो हमें झुकने नहीं देता है। ईगो बोलता है नहीं, झुकने नहीं दूंगा मैं। सुना है ना आपने पुष्पा वाला, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो ईगो नहीं रखना है अपने ऊपर, ठीक है। तो जब भी गलतियां हो रही है और मन आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, ईगो आपको झुकने नहीं दे रहा है, तो अपना हाथ लेना है और अपने गाल पे 2 चट्टे जोर से लगाना है। कितना जोर से लगाना है, जितनी आप में ताकत है उतनी जोर से लगाना है। आप लिखवा के ले लो, जो गलती आपसे हुई है ना लाइफ में, कभी वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। और अगर आपने गलती अपनी छुपा ली तो फिर वो गलती दोबारा होगी, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाएंगी चीजें फिर। इसलिए मैं अपनी गलतियां कभी छुपाती नहीं हूँ। ये सिर्फ क्लास की बात नहीं है, मैं अपनी रियल लाइफ में भी यही रूल अप्लाई करती हूँ। पहले मैं भी ऐसे ही थी, आपके जैसे छुपाती थी। अभी मैं अपने गाल पे जोर से 2 चट्टे लगाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन कल हमारा गलत हो गया था, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तभी मेरे को पता चल गया था कि ये गलत हो गया है। एक बार मेरे मन में ऐसा हिंट आया कि इसे मैं हटा देती हूँ, इतना वीडियो हटा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू कर देती हूँ, आगे का वीडियो लगा देती हूँ। तो इतना ही आया था, सिर्फ इतने पे ही मैं उठी, शीशा के सामने गई, अपने गाल पे अपना जितनी ताकत थी उतनी जोर से 2 चट्टे लगाए। ऐसा आपको भी करने का है। अगर आप अपने आप से नहीं लगा पा रहे हैं तो पापा के पास जाने का है या भैया के पास जाने का है, उनको बोलने का है कि मेरे गाल पे 2 चट्टे लगाओ, जितनी आप में ताकत है उतनी। फिर आप नेक्स्ट, ये जो सेम गलती आपसे दोबारा नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो आज का ज्ञान यहाँ पे खत्म करूंगी और इसको आप सही करेंगे। ये वाला तरीका इसमें हमारा नहीं लगेगा, ये सिर्फ tan cot में लगेगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो tan a tan b बराबर 1 होगा, cot a cot b बराबर 1 होगा। cos के लिए कोसेक का पेयर बनना जरूरी है, cos a कोसेक b बराबर 1 होगा। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हम पेयर बना रहे हैं, तो cos a कोसेक b बराबर हमारा बन रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ cos 90 डिग्री आएगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। और एक बार 0 आ गया तो फिर इनका वैल्यू कुछ भी आए, इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी। एक बार 0 आ गया तो 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा कर दे, संख्या कुछ भी है उसे हम गुणा कर दे 0 से, तो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर तो ठीक था कि 0 होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप तक गलत गई थी। इसको आप सही करेंगे, कल वाली क्लास में मिडिल में आपको कहीं ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ती हूँ और क्वेश्चन लेती हूँ। पूरे बैच के दौरान ये पहली गलती है जो हमसे हुई है।
आगे से गलती नहीं होगी। मैं बार बार क्लास को भी रीचेक करती हूँ, पीडीएफ रीचेक करती हूँ, सारा कुछ रीचेक करके आप तक चीजें पहुंचती हैं। कल ये हो गई है गलती, हमसे हो जाती, कभी कभी इंसान है हम भी, ठीक है ना, समझ लेना। अभी देखो गलती हुई, एक्सेप्ट की तो माफ कर देने का, ठीक है। गाली भी दे सकते हो बट मन मन में जोर से नहीं देने का। यहाँ आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा cos 29 डिग्री cosec 61 डिग्री, तो यहाँ हम लगाएंगे कि cos a cosec b बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 डिग्री का पेयर बन रहा है, a और b 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की 1 होती है तो ये भी 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, और साइन ए सेक बी बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का पेयर बना रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से अगर मैं 3 बाहर ले लूं तो ये जो आपका साइन स्क्वायर 42 डिग्री है, इसको मैं कॉस स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है ना। लिख सकती हूँ या नहीं, लिख सकती हूँ। वो रूल जो मैंने आपको बताया, कौन सा वाला, ये वाला, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आपका होता है। तो साइन 42 डिग्री को मैं कॉस 48 डिग्री लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 42 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। ओके, इसे हटा दूं अब मैं। तो ये हमारा 3 अगर हम बाहर लेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो इसका जो पूरा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस का यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, अपॉन में यहां से हमने 3 बाहर लिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3/3 बराबर 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वो रूल अपना लगेगा कि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो कॉस ए कोसेक बी बराबर आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अभी देखो tan a tan b बराबर 1 होगा अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे पेयर बनाते चलेंगे। आपका यहाँ 88 दे रखा हुआ, उसके साथ ये बनेगा, 87 के साथ ये बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का पेयर बनता चला जाएगा तो सब कुछ 1 होता चला जाएगा। पेयर नहीं बनेगा किसके साथ में, tan 45 डिग्री के साथ में, और tan 45 डिग्री के साथ पेयर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे आपको करना है। मैंने एग्जांपल के लिए अलग से, ये रेलवे के पीवाईक्यूज नहीं है, तो ये पीवाईक्यूज लेकिन रेलवे के नहीं है। आपको चीजें क्लियर कराने के लिए मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आ गया ना, ऐसा हमसे गलत नहीं होना चाहिए। मैं बेइज्जती सह लूंगी, अपमान सह लूंगी, गालियां भी सह लूंगी, लेकिन ये नहीं सह सकती हूँ कि मेरी वजह से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हुआ है। ये अपन से बर्दाश्त नहीं होगा रे बाबा, इतना बड़ा श्राप नहीं ले सकता है अपन, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है हजारों बच्चों से लिस्ट में धड़ाम से नीचे गिर जाना, वो अपन नहीं सह सकता है। यहाँ आते हैं, मैं थोड़ी सी आपको खिसकी हुई टाइप की लगती होंगी ना वो भी मैं सच में थोड़ा खिसके टाइप की हूँ, मतलब मेरे को है ना ये अंदर से निकल गया है, अपमान सम्मान अब कोई रहा नहीं है, तो अपमान सम्मान भी कुछ रहा नहीं मेरे जीवन में। इसलिए मैं सच के साथ जीती हूँ, जो सच है वो, जो गलतियां की हैं उसे एक्सेप्ट करने में झिझक नहीं है, और किसी ने क्या बोल दिया, अच्छा बोल दिया, बुरा बोल दिया, और मैं सीरियसली नहीं लेती अब ज्यादा चीजों को, इसलिए मैं ऐसे हो गई हूँ। तो यहाँ आते हैं, तो देखो यहाँ भी अपना क्या आएगा आंसर, बताओ। देखो ये मेरे को कॉट 45 डिग्री दे रखा है, बाकी के साथ पेयर बना सकते हैं हम। कॉट 41 डिग्री का कॉट 49 डिग्री के साथ पेयर बन जाएगा, कॉट ए कॉट बी बराबर 1 होगा अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो 41 डिग्री और 49 डिग्री 90 डिग्री का पेयर बनाएगा। 42 डिग्री के साथ यहाँ पर क्या आया होगा आपका, 48 डिग्री आया होगा, फिर वो 90 डिग्री का पेयर बना देगा। ऐसे हमारा बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये वाला 45 डिग्री, ठीक है ना। क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो ये जो आपका कॉट 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसके साथ पेयर नहीं बनेगा ना, बाकी सबके साथ पेयर बनेगा जो भी रहेगा, तो इसके साथ पेयर नहीं बनेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1 लगा देंगे अपन, बस बात खत्म। चले चलो आगे बढ़ते हैं। tan 7 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। अब इसमें पेयर बनाएंगे, देखो tan 7 डिग्री का tan 83 डिग्री के साथ पेयर बनेगा। इधर मैंने पेयर ठीक से बनाया है ना, हाँ 41 का 49 के साथ आपका पेयर बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ 90 डिग्री का पेयर बनाएंगे, ये 1 हो जाएगा। इसके साथ पेयर बनाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
पेयर बनाते चलना है बस, और कुछ नहीं करना है आपने। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। रटना नहीं है, समझना है। बाबा के ऐसा आ गया एक टिक करके आ जाए, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 60 डिग्री, अरे बाबा रे कॉट है, tan नहीं है, कहाँ पढ़ रही हूँ मैं। कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री का मान क्या होगा। अभी देखो सब भूल जाओ आप। वैसे तो आपका पेयर बन रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का बन रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का बन रहा है, और ये आपका क्या है कॉट 60 डिग्री। तो केवल हमारा ये सब बंद हो जाएगा और कॉट 60 डिग्री बनेगा, जिसके साथ आपका पेयर नहीं बन रहा है। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पेयर बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि वो काम करेगा नहीं अपना। सिर्फ एक वैल्यू पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर भी इंसान है, उसे पता है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। वो कॉस 90 डिग्री उसने डाला हुआ है यहाँ पर, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, और 0 का मल्टीपल आप इसमें से इसका कुछ भी बढ़ रहा होगा इसके साथ करेंगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से चीजों को सॉल्व करना है, रट्टा नहीं लगाना है रे बाबा। चलिए ये tan 2 थीटा tan थीटा बराबर 1 है, और थीटा का मान हमसे पूछा है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है कि a प्लस बी बराबर, अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या होता है tan a और tan b बराबर tan a और tan b बराबर tan a नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। ऐसे ऐसे दिमाग मेरा कभी कभी फिर जाता है, इसी चक्कर में कल वो गलत हो गया है। tan a tan b बराबर आपका बना जाएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या दे रखा है 1 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 2 थीटा है, थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो आपका 3 थीटा है, थीटा 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमसे पूछी थी तो 30 डिग्री, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो अभी थीटा के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि हम इसके बीच में लें या इतना लें या कुछ भी ऐसा कुछ दे रखा है ना, इनकी कोई वैल्यू दे रखी है। तो हम पुट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं थीटा अपने हिसाब से कुछ भी। अब देखो साइन और कॉस है तो सबसे ज्यादा इजी क्या रहेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, पुट कर साइन कॉज के लिए अगर वैल्यू पुट करनी है तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करा करो। साइन कॉज में सबसे मस्त tan कॉट लेना है तो 45 डिग्री। तो ये मेरे को साइन कॉज दे रखा है, तो मैं 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करेंगे हम। मैं क्या पुट कर दूं इसमें 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर देते हैं। 90 डिग्री पुट करते हैं अगर हम, तो देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉज 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू 1 की कितनी पावर लगा दो 1 ही रहता है, प्लस का इसकी वैल्यू 0 और माइनस का 3। साइन मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 की कितनी पावर कर दो 1 ही रहता है, प्लस का 0 ये आ जाएगा। यहाँ से ये 2 है और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही करना है, वैसे आप करोगे तो पूरा पेज भर जाएगा और कैलकुलेशन बहुत गंदी वाली हो जाएगी। आप बुक में देखोगे ना तो 2-3 पेज आपको भरे हुए मिलेंगे इससे। तो वैसे नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है इसकी। साइन कॉज में अगर हमको वैल्यू पुट करनी है तो हम 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करेंगे। लिख लो साइन या कॉज के साथ अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करेंगे, और tan और कॉट के साथ अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो हम 45 डिग्री पुट करेंगे। इससे कैलकुलेशन है ना हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। 30, 60 भी और 45 भी आप पुट कर सकते हैं साइन कॉज के साथ, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत गंदी वाली हो जाती है। tan कॉट के साथ 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है इसलिए कर सकते हैं। tan कॉट के साथ में आप 90 डिग्री और 0 डिग्री पुट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक इसमें इनफाइनाइट बन जाएगा। और वैल्यू पुट करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट वाला पुट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ती हूं मैं। ये tan थीटा माइनस का cot थीटा बराबर x है और cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर y है। तो x स्क्वायर प्लस का 4 और y स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो मेरे को दे रखा है tan थीटा माइनस का cot थीटा बराबर x और cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर y दे रखा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ से
x बराबर बाई रख दूं, मैं अगर यहां से x बराबर बाई बराबर 0 रख दूं, क्या रख दूं, x बराबर बाई बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री बन रहता है, थीटा मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री यहां से आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री 1 माइनस का 1 बराबर 0, x की वैल्यू 0, cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस sin 45 डिग्री 1/√2 बराबर 0, x बराबर बाई बराबर मैंने 0 लिया, थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, समझ रहे हो ना। बट थीटा की मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बताया है कि ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और हमारा कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ से x बराबर बाई बराबर 0 हमने रखा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमसे पूछा है। अब देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, इनटू का यहाँ पर आपका 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास सिर्फ 4 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है रे बाबा हमको, समझ रहे हो ना। देखो बुक्स में इसका जो सॉल्यूशन है ना बहुत भयंकर टाइप का दे रखा है, भयंकर टाइप की चीजों पर नहीं जाना है, इजी बनाना है। टीचर इसलिए होते हैं कि हमें इजी वे में समझा पाए, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, अभी तो कोई आया हुआ है प्रीवियस ईयर का है आपका क्वेश्चन, सारा एनटीपीसी में पूछा गया है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इतना इजी वे में इसे सॉल्व कर पाए, इसलिए तरीका आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि थीटा जो है वो π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, मतलब कि थीटा किसके बीच में होगा, थीटा जो होगा वो आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब है कि थीटा या तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब यही है कि थीटा जो होगा या तो सेकंड में या फिर थर्ड में होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में है तो अगर मैं थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करती हूं तो मुझे ऑप्शन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करूं जिससे मेरे दो ऑप्शन कहीं सेम सेम तो नहीं बन जा रहे। अब देखो दो तो आंसर नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसको सर्च को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जितनी देर में हम ये सोचेंगे कि थीटा की क्या वैल्यू हम पुट करें, उतनी देर में हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ वैल्यू हमें पुट करनी है और कहाँ पर वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, ये भी हमें दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लूं 1 माइनस का साइन थीटा से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 1 माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा ये इससे कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अभी हम गुणा करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट का 1 माइनस का साइन थीटा लिखना है मेरे को, अभी मेरे हाथ है ना एक बार में अच्छा नहीं लिख सकते, साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और ए माइनस के बी, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका कॉज स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। याद नहीं आ रहा हो तो मैं याद करा देती हूँ, मैंने एक आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी 3 क्लास में, तीनों क्लासेस मैंने आपको समझाई है, अभी फिर से समझा रही हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर मुझे कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस का साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। जैसे कि ये है मेरे पास, तो ये जो मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं 1 प्लस का साइन थीटा और इसको मैं 1 माइनस का साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, तो यही तो चीज है ना, ये ऐसे हो जाएगी और ये हमारा क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, ये बनेगा और इसकी वैल्यू कॉज स्क्वायर थीटा जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। अब ये क्योंकि रूट है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा और बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब देखो आंसर हमारा ये वाला होता, लेकिन हमें कंडीशन दे दी उन्होंने क्या कि थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, और आपको पता है कि अगर ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हम लगाएंगे, ये रखते हैं, तो सेक थीटा बड़ा होना चाहिए, समझ रहे ना। और सेक थीटा बड़ा नहीं होगा हमारा, सेक थीटा प्लस का कहाँ निकलता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ निकलता है सेक थीटा प्लस का हमारा, लेकिन थीटा प्लस का थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है ही नहीं है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपका सेक कॉज और सेक पॉजिटिव निकलता है।
लेकिन थीटा हमारा या तो सेकंड में है या फिर थर्ड में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये हम लिख सकते हैं कि tan थीटा माइनस का sec थीटा ये आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। sec थीटा हमारा tan थीटा से छोटा होगा, क्योंकि थीटा हमारा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में नहीं है, कंडीशन हमें दे रखी है। तो क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है रे बाबा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा आपका पेपर, अपना लेवल देख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो गलत करके नहीं आना है। ये आया हुआ पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आप देख सकते हो। यहाँ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ए हमें बोल रखा है कि अशून्य है, शून्य नहीं ले सकते हैं हम। ए को अशून्य मतलब कोई इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट। अब देखो वैसे करेंगे, वैल्यू रखते रहेंगे तो ये पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा। अपन को कहाँ जाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। तो मैं ऊपर नीचे गुणा करती हूँ किससे, अच्छा गुणा नहीं करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू नहीं रखेंगे हम, कॉस 2 थीटा लिख लो, एक रूल लिख लो, ठीक है ना, फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। कॉस 2a बराबर हम कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, या फिर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां से मैं इसका cos 2a की वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये 1 प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ प्लस का भी है, प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का लगा दिया, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ किसमें, स्क्वायर रूट में। अब ये बाहर आएगा तो 2 क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, और ये मेरे पास बनेगा 1 से 1 कटेगा, केवल मेरे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए, ये मेरे पास बचेगा अंडर रूट का। अब देखो ये 2 है और ये 2 बाहर ले लेंगे हम, तो ये मेरे पास 2 से 2 में काट सकती हूँ, 2 से 2 काट सकती हूँ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, मतलब कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, किसका, अंडर रूट का। अब ये स्क्वायर है तो ये रूट हमारा कट जाएगा और बाहर आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये किसके बराबर होगा, कॉट ए के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कॉट ए, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इजिली से सॉल्व कर सकते हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। यही मैंने लगा दिया था कि कॉस ए बट्टे साइन ए है तो कॉट ए आपका ये बन जाएगा। साथ में ये भी होता है कि tan थीटा बराबर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर आपका 1 अपॉन tan थीटा भी होता है। ये मैं आपको अलग से चीजें भी कराते चल रही हूँ, ये अपना क्वेश्चन है और ये अलग से चीजें मैंने आपको करा दी हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है और अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। अभी देखो अल्फा प्लस का बीटा, अरे सही से बन जाओ भाई, अल्फा प्लस का बीटा बराबर 90 डिग्री है, और अल्फा बराबर 2 बीटा है, अल्फा बराबर 2 बीटा हमको दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा और बीटा बराबर 30 डिग्री होगा। अल्फा बराबर 2 बीटा करेंगे 60 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री होगा, अगर ऐसा है तो मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कि 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर बीटा मतलब कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू मेरे से पूछी है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 का हम करेंगे स्क्वायर, प्लस का साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका भी करेंगे स्क्वायर, तो 1/4 मतलब कि 2/4 बराबर 1/2। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते रहना है रे बाबा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछने का, समझ रहे हो। बहुत ट्रिग्नोमेट्री है ये, दिमाग से फिसल जाएगी अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो, और क्वेश्चंस छोड़ के आप आएंगे।
क्वेश्चन छोड़ने का मतलब मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि हजारों बच्चों से धड़ाम से नीचे गिरना। हजारों बच्चों से धड़ाम से नीचे गिरने का मतलब है कि लिस्ट से बाहर हो जाना, क्योंकि वैकेंसी लाखों में नहीं है, हजारों में ही है। यहाँ आओ, इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजन साइन ए कॉज ए ब्रैकेट में tan ए माइनस का कॉट ए, जहां ए जो है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, का सरलीकरण रूप क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, हम जाएंगे नहीं बड़ा या बराबर पे। तो मैंने ये लिया है साइन ए और कॉस ए, ये लिया मैंने ब्रैकेट में। इसको मैं tan ए को क्या लिख सकती हूँ, साइन ए बट्टे कॉस ए माइनस का इसको मैं कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकती हूँ या नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं एलसीएम लूंगी तो इससे ये कट जाएगा मेरा, ठीक है ना, एलसीएम लूंगी तो यहाँ से कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व चलो मैं करती हूँ, ऐसे डायरेक्ट कर दूंगी ना, आपके दिमाग से हवा हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट नहीं होंगे। इनका एलसीएम लिया मैंने तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ए और कॉस ए, और ये इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना। तो अब ये साइन ए कॉज ए से ये कट जाएगा और मेरे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉज स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉज स्क्वायर ए को निकाल सकती हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकती हूँ अगर नहीं आपको यस लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा तो है। अभी आप वैल्यू पुट करने के लिए सोचते फिर आप ऑप्शंस में जाते, क्योंकि आप साइन कॉज के साथ में tan कॉट भी दे रखा था, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, आगे बढ़ो रे बाबा। त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए कॉज बी बराबर 1/4 है और 3 tan ए बराबर tan बी है तो कॉट ए का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ला 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 ला। अब देखो वैल्यू सोचोगे कि क्या पेयर बनाऊं मैं, उससे अच्छा है कि अपन बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे कैसे कर सकते हो, ये यहां से ले लो, सबसे पहले इसे तोड़ते हैं। तो मेरे को ये जो दे रखा है, ये वैल्यू जो मेरे को दे रखी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 3, पहले पूरा ही लिखती हूँ, डायरेक्ट लिखूंगी ना तो फिर आपका दिमाग हवा में घूम जाएगा। तो 3 tan ए बराबर tan बी, ये मेरे को दे रखा है। मैं इसको लिख सकती हूँ 3 साइन ए, सही से लिखो बाबा रे, अच्छा लिखना है, 3 साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर कॉस साइन ए tan ए बाबा साइन बी बट्टे कॉस बी, ये लिख सकती हूँ। इस कॉस बी को इधर ले आऊं तो 3 साइन ए कॉस बी बराबर कॉस ए, अरे रे आ जाओ भाई, कॉस ए और साइन बी, ये लिख सकती हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस लिख सकती हूँ। साइन ए कॉस बी बराबर 1/4, साइन ए कॉस बी बराबर 1/4, तो यहाँ से इसके जो वैल्यू है कॉस ए साइन बी बराबर 3 इंटू का 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 1/4, 3 इंटू का 1/4 बराबर 3/4, ये मेरा आ जाएगा। अब इस कॉज ए साइन बी की वैल्यू 3/4 आ गई। आपको एक फॉर्मूला मैंने याद कराया था, क्या याद करो, मैंने याद कराया था कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ये होता है कि नहीं, आप कहोगे यस मैम होता है। तो हमारे पास यहां से मैं ये रख सकती हूँ कि साइन ए प्लस का बी क्या है, कभी रेड कभी ब्लू ऐसे मत करो, मैं यहां से लिख सकती हूँ कि साइन ए प्लस का बी बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी बराबर 1/4, ये आ जाएगा, प्लस का कॉस ए साइन बी की वैल्यू 3/4 बराबर 3/4 बराबर 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या होगा आपका साइन 90 डिग्री, साइन से साइन जाएगा, मतलब कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ से b बराबर क्या लिख सकती हूँ, b बराबर लिख सकती हूँ मैं 90 डिग्री माइनस का a, ये लिख सकती हूँ। अब मैं इसमें लगा देती हूँ अच्छे से, तो मेरे पास 3 tan a, मेरे पास दे रखा है 3 tan a बराबर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ tan b को मैं क्या लिख सकती हूँ tan 90 डिग्री माइनस के a, ये लिख सकती हूँ b की वैल्यू 90 डिग्री माइनस का a, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस का a बराबर
कॉट ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉट ए? मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो मेरे पास क्या आ गया? 3 tan a बराबर कॉट ए आ गया। इसको मैं ले सकती हूँ 3 इंटू 1 अपॉन कॉट ए बराबर क्या आ गया मेरे पास? कॉट ए आ गया। अभी ये कॉट ए इधर जाएगा तो मैं लिख सकती हूँ कि कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर ये 3 बचेगा मेरे पास, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जो मेरे से पूछा है कॉट स्क्वायर ए। तो 3 ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, छोड़ के नहीं आने का। अरे बाबा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए मेरे से पूछने का। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करके आने का है। ठीक है, चलिए इसका मुझे करना है सरलीकरण। अब देखो मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो फिर से मुझे ये देखना पड़ेगा कि दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊंगी? सीधा इसको सॉल्व करूंगी। सीधा इसको सॉल्व करूंगी तो 1 ऊपर नीचे गुणा करती हूँ सीधा। ठीक है, ठीक है ना। तो 1 प्लस का कॉस ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए मेरे को दे रखा है। मैं रेशनलाइज कर लेती हूँ किससे? 1 प्लस के कॉस ए से। 1 प्लस का कॉस ए अपॉन 1 प्लस का कॉस ए ऊपर नीचे गुणा कर लेती हूँ। मैंने ये कर लिया, इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसको मैंने करा तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए निकलेगा यहाँ पर, और ये मेरा क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर और ये रूट हमारा हट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस का कॉज ए बट्टे साइन ए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए बट्टे साइन ए, ये लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक, कोसेक ए लिख सकते हैं, प्लस का कॉस बट्टे साइन को कॉट लिख सकते हैं, तो कॉट ए लिख सकते हैं। कोसेक ए कॉट ए, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पुट करूं कि 2 ऑप्शन सेम सेम तो नहीं हो जाए, इसलिए। तो ऑप्शन अगर वैल्यू संख्या में दे रखी होती है तो पुट करना हमें आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमें चेक नहीं करने पड़ते ऑप्शन कि 2 कहीं एक जैसे तो नहीं हो रहे। वहां से हमें दिख रहा होता है कि सभी ऑप्शन अलग अलग है हमारे, तो आंसर हमारा अलग ही आएगा। इसलिए हम पुट करने का तरीका जो होता है, पहले 2 क्वेश्चन हमने पुट करा था तो वहां पर ऑप्शन किस में थे? संख्या में थे, इसलिए हमने पुट करा था। तो ये ध्यान रखना आप, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं। तो एक्स कॉस 45 डिग्री साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस का इक्वल टू माइनस का एक्स साइन 90 डिग्री प्लस का 1 है। एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है। अभी देखो cos 45 डिग्री मैं तरीके से सॉल्व करती हूँ। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो इसको 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट का 3/2। तो आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप ये लिख भी सकते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? रूट का 3/2 होती है। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, ये तरीका है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन, देखो मैं समझा रही हूँ आपको कि आप साथ में सीखें भी चीजों को। साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री मुझे 120 डिग्री में नहीं लिखना है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? साइन 60 डिग्री भी लिख सकती हूँ। मैंने आपको सिखाया है कि 180 डिग्री माइनस का थीटा है तो चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री इंटू इवन नंबर नो चेंज, 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर चेंज। तो ये नो चेंज साइन 180 डिग्री इवन नंबर 90 डिग्री इंटू 2 माइनस का थीटा साइन थीटा, नो चांस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो प्लस का भी निकलेगा, तो इसलिए प्लस का निकलता है रूट का 3/2। आप रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी है और इधर आते हैं, इसको मैं इधर साइड में कर देती हूँ। एक्स इंटू का 1 अपॉन रूट का 2 45 डिग्री की वैल्यू इंटू का रूट का 3/2 प्लस का साइन 60 डिग्री रूट का 3/2 बराबर एक्स माइनस का एक्स और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और प्लस का 1। ये हो गया। अभी इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको एक्स को मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स इधर लेके आई प्लस प्लस की हो जाएगी। एक्स है, एक्स पर मैं बाहर ले लेती हूँ। एक्स मैंने बाहर लिया तो 1 अपॉन रूट का 2 ये, और इसको मैं इधर ले गई और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको बाहर इधर ले जाती हूँ तो रूट का 3 भी है ना, गुणा करेंगे तो इसको मैं सीधा सीधा कर ही लेती हूँ। तो ये आपका रूट का 3/2 रूट का 2 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस का रूट का 3/2 ये आ जाएगा। मैं एक्स को इधर लेके आई, प्लस का हो गया एक्स, फिर मैं एक्स बाहर ले लिया और मेरे पास सॉल्व करके ये आ गया। अभी इसको मैं क्या कर सकती हूँ? इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ पहले। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 माइनस रूट का 3/2 ये लिख सकती हूँ। अब इसके बराबर मेरा ये आ गया, इसको भी सॉल्व करें तो ये आपका x इंटू का मैं क्या लिख सकती हूँ?
रूट का 3 प्लस का 2 रूट का 2, ठीक है, बट्टे में 2 रूट का 2 ये लिख सकती हूँ, बराबर 2 माइनस का रूट का 3 अपॉन 2 ये लिख सकती हूँ। यहां से 2 से 2 हमारा चला जाएगा, रूट का 2 का मल्टीपल इधर ये वाला इधर जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 रूट का 2 माइनस रूट का 3 और रूट का 2 का गुणा होगा रूट का 6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से इसके बराबर ये मेरा आ गया। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे ना, चलो मैं इसको हटा के अलग से लिखती हूँ, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ आपके दिमाग से, अरे रे ऐसे नहीं करते रे बाबा, छोटा करेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए रे बाबा आपके दिमाग से, एक भी क्वेश्चंस का लॉस अपन नहीं झेल सकता है। तो यहाँ से 2 से 2 काटा, इतना समझ में आया। फिर इसको मैं इधर ले जा रही हूँ, इसको इधर ले जा रही हूँ, तो x रूट का 3 प्लस का 2 रूट का 2 बराबर, इसको इधर ले जाऊंगी तो 2 रूट का 2 माइनस रूट का 6। अभी समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो केवल x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 रूट का 2 माइनस रूट का 6 अपॉन में ये 2 रूट का 2 प्लस रूट का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूट का 2 माइनस रूट का 6 और 2 रूट का 2 प्लस रूट का 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन का सवाल भी आएंगे तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये देखो थोड़ी सी इसमें क्या था, कैलकुलेशन थी, तो आपको ये भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। 5 साइन अल्फा माइनस के 3 कॉज अल्फा, अच्छा ऊपर दे रखा है 5 टेन अल्फा की वैल्यू 4 दे रखी है। उसके बाद 5 साइन अल्फा माइनस के 3 कॉज अल्फा अपॉन में 5 साइन अल्फा प्लस का 2 कॉज अल्फा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को दे रखा है 5 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि टेन अल्फा बराबर 4/5। मैं ये लिख सकती हूँ कि टेन अल्फा बराबर 4/5 लिख सकती हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकती हूँ। ये जो टेन अल्फा है मैं इसको साइन अल्फा बट्टे कॉज अल्फा बराबर 4/5 लिख सकती हूँ। मैंने साइन अल्फा कॉज अल्फा का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। अगर मैंने साइन अल्फा कॉज अल्फा का रेशियो ले लिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू का साइन अल्फा बराबर 4 माइनस का 3 कॉज अल्फा बराबर 5 इंटू का 5 अपॉन में 5 इंटू, अच्छा रे बाबा 4 है रे बाबा, यहाँ 4 साइन अल्फा की वैल्यू। क्या क्या कर रही हूं मैं, दिमाग ठीक से चल जाओ वरना बहुत डांट पड़ेगी। तो ये आपका 5 हो गया और साइन अल्फा की वैल्यू 4 इंटू का 4 प्लस का 2 कॉज अल्फा की वैल्यू 5 इंटू का 5, ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 5 दिया 15 5 आ जाएगा, और ये 5 चौक 20 5 10 30 आ जाएगा, बराबर 1/6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/6। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूट का 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 है, थीटा एक न्यून कोण है, तो कॉस क्यू थीटा माइनस का रूट का 3 साइन क्यू थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो लाइन हमको दे रखी है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ यहां से कि रूट का 3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। लिख सकती हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकती हूँ। मैं इस कॉस को इधर ले आऊं और रूट के 3 को इधर ले जाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन रूट का 3, ये लिख सकती हूँ। लिख सकती हो नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो आप। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन रूट का 3, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन रूट का 3 है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है टेन 30 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। अब थीटा बराबर अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये जो हमसे पूछा है इसका आंसर हम बता सकते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट का 3/2। कहां लिख दूं मैं, जगह नहीं है रे बाबा, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ वैल्यू ही लिख देती हूँ, इसको इधर करेंगे और यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट का 3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, तो इसका हमें क्यू करना है, इसका करेंगे क्यू करेंगे तो 3 रूट का 3/8 आ जाएगा, माइनस का रूट का 3 इंटू का इसका क्यू करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब 1/8 हम बाहर लेंगे तो मेरे पास रूट का 3 में से रूट का
3 रूट का 3 बचा, रूट का 3 जाएगा तो 2 रूट का 3 ये बचेगा, 2 रूट का 3। यहां से इसको काटोगे 4 बार जाएगा और ये आपका रूट का 3/4 आंसर हो जाएगा। रूट का 3/4 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आया है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछने का, टाइम मेंशन करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इंटू का 1 माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ला 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 ला, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो करते हैं हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बट्टे sin थीटा। ब्रैकेट बंद कर दो, इधर दूसरा वाला ब्रैकेट 1 माइनस का cos थीटा। इसको sin थीटा हम लेंगे एलसीएम, लिया हमने एलसीएम sin थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस का cos थीटा। ऊपर क्या है 1 प्लस का cos थीटा, और ये गुणा किससे हो रहा है हमारा 1 माइनस के cos थीटा से। ठीक है, 1 प्लस का cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा। ला 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 ला, बंद कर दें इसको, ऐसे से बंद कर दे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, इसको a प्लस बी ए माइनस के बी 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये पावर हट जाएगी और मेरे पास केवल साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये समझ में नहीं आ रहा ना? देखो मैं आपको एक आइडेंटिटीज बार बार रिवाइज करा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा जो कि a प्लस बी ए माइनस के बी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। अभी समझ में आ गया ना? ये अभी आया, समझ में आना चाहिए रे बाबा। तो चलो ये कॉस x प्लस बाई बराबर 1/2 है और साइन x माइनस के बाई बराबर 0 है। x और बाई धनात्मक न्यूट कोण है, x बड़ा या बराबर है बाई के, तो x और बाई का मान क्या हुआ, x बड़ा या बराबर है, बराबर भी हो सकता है। तो देखो अगर मेरे को कॉस x प्लस बाई बराबर 1/2 दे रखा है, ये क्या होता है, ये होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से cos से cos गायब और मेरे पास ये क्या आ गया x प्लस बाई बराबर 60 डिग्री आ गया। मैं यहाँ पर आऊं तो इधर मेरे को दे रखा है साइन x माइनस के बाई बराबर 0 और ये क्या होता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से साइन गया और मेरे पास x माइनस के बाई बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। अगर x माइनस के बाई बराबर 0 है और x प्लस बाई बराबर 60 है, इसका मतलब है कि x बराबर बाई बराबर क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। बराबर बराबर बांट दो इनको, ये आपका हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री में 30 डिग्री जाएगा, 0 डिग्री आपका आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, x बराबर बाई बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री। समझ रहे हो? आप इसको ऐड भी कर सकते हो रे बाबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन एक्स माइनस का 5 कॉज एक्स बराबर 2 रूट का 6 कॉज एक्स है, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। ले जाते हैं इसको, इधर ले जाते हैं, ठीक है इसको हम ले जाते हैं इधर, इसको हम इधर ले जाते हैं। तो मैं यहां से केवल साइन एक्स बराबर क्या लिख सकती हूँ रूट का 2 6 कॉस एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स, ये लिख सकती हूँ। कॉस एक्स को मैं बाहर ले लूं, बाहर लेके इधर ले आऊं तो मैं यहां से साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स बराबर रूट का 2 रूट का 6 प्लस का 5 ये लिख सकती हूँ कि नहीं? आप कहोगे यस लिख सकते हो। तो साइन एक्स बट्टे कॉज एक्स को मैं tan एक्स लिख सकती हूँ, tan एक्स बराबर 5 प्लस का 2 रूट का 6 ऐसे लिख सकती हूँ। अभी tan एक्स बराबर ये है तो cot एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, cot एक्स बराबर 1/5 प्लस का 2 रूट का 6। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे तो पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस की जगह पे माइनस कर दो, बस ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा
5 माइनस का 2 रूट का 6, 5 का स्क्वायर करा मैंने 5 25, इसका स्क्वायर करा मैंने तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये बाहर निकलेगा 6, 4 6 का 24, डिफरेंस किया कितना आ रहा है 1। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो ये जो भी वैल्यू आती है उसका जब हम उल्टा करते हैं तो बस साइन बदल जाता है, समझ रहे ना। अगर डिफरेंस 2 आ रहा होता तो इसके बट्टे में 2 आ जाता, डिफरेंस 3 आ रहा होता इसका तो इसके बट्टे में 3 आ जाता, बस इतनी सी बात थी, समझ गए। तो हमारा डिफरेंस 1 उल्टा कर दिया हमने, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 5 माइनस का 2 रूट का 6, दिस इज कॉट एक्स की वैल्यू। चलिए हटा दे, इसको हटा देते हैं, समझा रही हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझाते हुए चलती हूँ ना, इस पर ध्यान देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस का रूट का 3 है, tan 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री tan 75 डिग्री कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा, यो हमसे कहा जा रहा है। देखो tan 15 डिग्री, पेन आ जाओ भाई जी, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस का रूट का 3 है, कॉट 15 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 15 डिग्री बराबर कॉट 75 डिग्री भी होता है रे बाबा, ठीक है ना, ये भी होता है। और कॉट 75 डिग्री बराबर क्या होता है आपका 2 15 डिग्री रे बाबा, कॉट 15 डिग्री, आ जाओ बाबा, कॉट 15 डिग्री, ये मेरा पेन है ना एक बार में सही से चलता नहीं है, 2 प्लस रूट का 3 और यही आपकी tan 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है। हमसे ये पूछा है, ये हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है tan 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री को मैं tan 15 डिग्री भी लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट 75 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ tan 15 डिग्री, और यहाँ पर tan 75 डिग्री को मिल सकती हूँ कॉट 15 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, ये आ जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं tan 15 डिग्री प्लस का कॉट 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का 2 tan 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं। आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इधर 2ab आएगा माइनस का हो जाएगा। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। अभी देखो tan 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री को मेरे को ऐड करना है, इनको ऐड करूंगी तो रूट का 3 कट जाएगा, केवल मेरे पास 2 4 बचेगा, लिखती हूँ चलो 2 माइनस का रूट का 3 प्लस का 2 प्लस का रूट का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14, और ये 14 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे लेकिन क्यों टफ बनाना है, इसका स्क्वायर स्क्वायर करते रहो, ये से सॉल्व कर लिया हमने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन थीटा माइनस का कोसाइन थीटा बराबर रूट का 2 है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस का कोसाइन क्यूब थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मैं ए और बी के थ्रू समझाती हूँ पहले इसको। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है नहीं। मैं इसको और अगर तोड़ दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस का बी और ऐसे बंद करूं, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस के बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab, यही लिखना पड़ेगा ना, माइनस के 2ab, और ये आपका प्लस का क्या है ab, इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। अच्छा a माइनस बी लेते हैं, प्लस कहां से, a माइनस बी का भी लिख सकते हैं ना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तभी तो हमारे पास यही आता है ना। अगर मैं ये करूं कि a पहना हो भाई, a माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं। तो इसके बराबर में a माइनस के बी का होल स्क्वायर, ये धस जाएगा प्लस का, तो यहां मैं ये लिख सकती हूँ कि a माइनस के बी का होल स्क्वायर
और ये प्लस का 2ab। यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में ये भी लिख सकती हूँ कि a माइनस के b का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस का 2ab, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो। मैंने यहाँ तक लिखा, कुछ नहीं करा अभी तक, कुछ करा अभी तक नहीं करा, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा रिजल्ट आया कि ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? ए माइनस का बी, और इधर लेंगे हम तो ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम अपना इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू ये वाली हमारी रहेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी ए क्यू। मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकती हूँ अब साइन क्यू थीटा माइनस का कोसेक क्यू थीटा बराबर ए माइनस के बी साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर रूट का 2, तो रूट का 2 ब्रैकेट में ए माइनस के बी का रूट का 2 का होल स्क्वायर, तो रूट का 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। मैं यहां लिख देती हूँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे तो ये इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2 और 3 5, तो ये रूट का 2, ये 5 रूट का 2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 रूट का 2। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हटा, 2 आ गया, प्लस का 3 है तो 3 और 2 5, और रूट का 2 का मल्टीपल करेंगे तो 5 रूट का 2। एक लाइन का सवाल था, अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होती तो। वैसे अगर इसे सॉल्व करोगे ना, बुक में देखना, बुक में पूरा एक पेज भरा हुआ मिलेगा आपको। वैसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है। चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? कम से कम वैल्यू हमसे पूछिए इसकी, कम से कम वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां मुझे 0 बना दूंगी तो काम चल जाएगा। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं? 90 डिग्री रख दूं, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो ये कम से कम वैल्यू क्या आएगी इसकी? 2 आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोच पाओगे? सोचना पड़ेगा ये बाबा, आपके पेपर में आया हुआ है। बाकी रट्टा लगाने वाली चीजें कल के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे, ठीक है ना? कल जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे कॉन्सेप्ट कल आपका करा दिया जाएगा। निम्नलिखित को सॉल्व करें। निम्नलिखित नहीं है, निम्न लिखा हुआ है, लिखित मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है ठीक है, ऐसे करना है मुझे सॉल्व। तो देखो ये क्या है? a प्लस बी, ए माइनस के बी, एलसीएम लिख दो, बनेगा मेरा, और ऊपर साइन से साइन कटेगा, 2 बनेगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको मैं 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन के सवाल है, अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हैं तो। समझ में नहीं आ रहा ना क्या कर दिया मैंने? देखो मैं ढंग से कराती हूँ आपको, ढंग से कराती हूँ। मैंने लिया एलसीएम, इनका एलसीएम लिया तो 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, ये इधर जाएगा ऊपर 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 उधर जाएगा, मल्टीपल होगा तो 1 प्लस का साइन थीटा, ये आ जाएगा। यहां से ये हमारा कट जाएगा, हमारे पास 2 अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस के बी, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको 2 अपॉन में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकती हूँ? 2 अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक अच्छा सा बनाएंगे रे बाबा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अभी समझ में आ गया होगा ना? अब तो मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी करा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन 5 अल्फा प्लस 6 बीटा का मान क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो कॉस अल्फा प्लस का बीटा बराबर 0 है, इसको मैं कॉस 90 डिग्री लिख सकती हूँ। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। कॉस से कॉस उड़ा देंगे तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 5 6 बीटा बीटा में चेंज करती हूँ मैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 6 अल्फा प्लस का 6 बीटा माइनस का अल्फा कर देती हूँ, बराबर बराबर हो जाएगा।
ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस मैम हो जाएगा। यहां से मैं 6 बाहर लूं तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, ये क्या लिख सकती हूँ इसको लिख सकती हूँ साइन 90 डिग्री इंटू का 6, ये लिख सकती हूँ। 6 मैंने लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस का अल्फा, ये लिख सकती हूँ। हमने क्या सीखा है? 90 डिग्री इंटू इवन नंबर, नो चेंज, क्या नो चेंज। और ये आएगा क्या? 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 डिग्री मतलब कि 540 डिग्री। और 540 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पूरा राउंड 360 डिग्री का एक राउंड यहां से बनेगा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54 यहां तक। लेकिन माइनस का अल्फा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। कहां रह जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव निकलता है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा साइन अल्फा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? साइन अल्फा। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है रे बाबा, माइनस प्लस का वैसे है नहीं साइन माइनस का उसमें, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये आज का आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन है। मेरे को दे रखा है कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, नहीं 0 दे रखा है। ये क्या होता है? ये होता है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। कॉट 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से मैं कॉट से कॉट उड़ा दूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका के लिखती हूँ, मेरे को बार बार अच्छा नहीं लग रहा है, ये इधर हो जा रहा है, तो इसको इधर लिख देते हैं। क्या था ये था हमारा कॉट अल्फा प्लस का बीटा बराबर 0 बराबर कॉट 90 डिग्री। यहीं से मैंने काटा था ना कॉट से कॉट, और मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ कि साइन 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा माइनस का अल्फा, अल्फा अल्फा की तरह बना देते हैं बाबा, माइनस का अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे यस। तो इसको मैं साइन 2 मैंने लिया बाहर इंटू अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री माइनस का अल्फा, ये कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री इंटू इवन नंबर मतलब कि नो चेंज। और ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे और ये पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि साइन अल्फा, ये आपका ये भी साइन अल्फा, क्या बात है, साइन अल्फा ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने सही करा है ना? साइन 2 अल्फा, मैंने अल्फा को एक माइनस कर दिया, साइन 2 अल्फा प्लस का साइन का 2 बीटा प्लस का 2 बीटा, तो ये आपका 2 हमने बाहर ले लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो 90 डिग्री 2 इंटू 90 डिग्री माइनस का अल्फा, तो 90 डिग्री का इवन नंबर के साथ मल्टीपल नो चेंज। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का अल्फा, ठीक है ना? तो 180 डिग्री माइनस का थीटा नो चेंज, तो आपका क्या आ जाएगा? साइन अल्फा ही आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था आज का। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? कल एक क्वेश्चन गलती से, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, मिस इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच गई थी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। आज क्लास में सब कुछ ठीक ठाक है। रोज डाउट मत करने लग जाना मेरे से, ठीक है ना? कभी कभी ये मेरा दिमाग है ना, ऐसा हो जाता है। तो क्लास को अच्छे से देखने का, और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चंस एक एक रटने का, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपके रेलवे के, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन छोड़ के आने का मतलब है लिस्ट में धड़ाम से नीचे गिरना हजारों बच्चों से, और वैकेंसी हमारी हजारों में है, लाखों में नहीं है, ये ध्यान रखने का, ठीक है? तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कल भी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लास रहेगी। कुछ कॉन्सेप्ट अपने बचे हुए हैं उनको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो मिलती हूँ मैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है? चलिए।